अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करेंगे। बेसिकली मेरा प्लान था कि मंडे का प्राइस एक्शन देखने के बाद मैं फोरकास्ट अपलोड करूं, लेकिन फ़िलहाल आज ही गोल्ड की फोरकास्ट करके वीडियो अपलोड कर रहा हूं और मंडे का प्राइस एक्शन देखने के बाद इंशाल्लाह फिर प्रॉपर फोरकास्ट अपलोड करूंगा और उसमें बाकी पेयर्स भी मैं उस बाकी पेयर्स के भी एनालिसिस करूंगा, जैसे GU, EU, USD कैड, US ऑयल एंड USD JPY एज वेल प्लस DXY। तो आज सिर्फ गोल्ड के ही एनालिसिस कर रहे हैं हम और इंशाल्लाह कल फिर बाकी मार्केट्स के भी एनालिसिस और गोल्ड को भी मज़ीद हम रिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे आफ्टर मंडेज प्राइस एक्शन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमेशा एक चीज़ याद रखनी है आपने, जब भी हम वीकली, मंथली या वीकली या डेली एनालिसिस करते हैं, स्पेशली वीकली एनालिसिस, तो आपने सबसे पहला जो काम करना है, इवन बिफोर ओपनिंग ट्रेडिंग व्यू, सबसे पहला काम आपका होगा ये फॉरेक्स फैक्ट्री देखना। यहाँ हम देखते हैं कि किस दिन मार्केट में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर मैं अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री की सेटिंग दिखाऊं तो वो इस तरह है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, किसी एक, कभी कभार मैं इसको भी ट्रेड करता हूँ, और बैंक हॉलीडे। और यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ कैनेडियन डॉलर, यूरो, पाउंड और US डॉलर। तो मंडे को हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, इसको करके हटा देते हैं। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। जब भी किसी दिन, किसी ट्रेडिंग दिन में, ट्रेडिंग डे में कोई न्यूज़ ना हो, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ना हो, तो उस दिन हम मार्केट को साइडवेज पे एक्सपेक्ट करते हैं, एक रेंज कंसोलिडेशन टाइप चोपी प्राइस एक्शन, एक्सेप्ट द मंडे। जिस वीक एनएफपी हो, जिस वीक एनएफपी हो उस वीक का मंडे मोस्टली पूरे वीक का सबसे वोलेटाइल डे होता है अनटिल एनएफपी। तो मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। बेटर नॉट टू ट्रेड मंडे देन। मैं मोस्टली मंडेज़ और फ्राइडेज़ को अवॉइड ही करता हूँ। देन ट्यूसडे को कैनेडियन डॉलर CPI, ये एक मीडियम इफेक्ट होगा इसका, ये ट्रेडेबल न्यूज़ है। वेंसडे को GBP की CPI 2 AM, ये सारे के सारे न्यूयॉर्क टाइम है, 2 AM, ये भी ट्रेडेबल इवेंट होगा। थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड देन फ्राइडे। तो इस वीक का बेहतरीन डे होगा ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ये 3 दिन। फ्राइडे को यूरो और GBP में अच्छी वोलेटिलिटी होगी और ये न्यूज़ भी गोल्ड के लिए काफ़ी अच्छी है। लेट नाइट पाकिस्तानी टाइम, आई थिंक 10 बजे के आसपास होगी ये न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं अब एनालिसिस। जब भी हम एक वीकली एनालिसिस करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट लेते हैं, या जब एक नया मंथ स्टार्ट हो। फ़िलहाल करंट मंथ रनिंग है नवंबर। जब एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा हो तब हम मंथली टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद नया वीक स्टार्ट हो तो वीकली टाइम फ्रेम से। ट्रेडिंग व्यू पे मेरे एनालिसिस नहीं है तो मैं सारे एनालिसिस यहीं कर रहा हूँ अभी। करंटली गोल्ड इस मंथली इम्बैलेंस में, ये FEG इम्बैलेंस लो, इम्बैलेंस हाई, और इसी के अंदर रेंज है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड इसी मंथ ऑफ नवंबर या मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ जो होगा दिसंबर, उसमें इस FEG के नीचे ब्रेक एंड क्लोज करके नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ जब भी हो, इसके रिटेस्ट पे यहाँ से सेल ऑफ का एक मोमेंटम दे। मंथली में फ़िलहाल यही है हमारे पास। वीकली में अगर हम आए, वीकली में हम इस स्विंग लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज कर चुके हैं। वीकली लाइन विल बी ब्लू। वीकली में हम इस स्विंग लो के नीचे ब्रेक एंड क्लोज कर चुके हैं, और ये एक इम्बैलेंस मैंने मार्क कर रखा था, जहाँ से प्राइस मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ एक अच्छी रिट्रेसमेंट आई भी है। देन वीकली में हमारी जो लिक्विडिटी है वो ये सेल साइड लिक्विडिटी, और टॉप साइड पे ये बाय साइड लिक्विडिटी। लेकिन यहाँ से एक रिट्रेसमेंट अगर हम एक्सपेक्ट करें, ये हमारी अल्टीमेट ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये इक्वल लोज भी है।
ये हमारी अल्टीमेट ड्रॉन लिक्विडिटी है और इसके नीचे एक छोटा सा इम्बैलेंस। तो यहाँ से हम एक अच्छा रिएक्शन एक्सपेक्ट करेंगे, लाजमी यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन आएगा। फ़िलहाल जहाँ मार्केट है वहाँ पे हम यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ तक, इस मंथली इम्बैलेंस को मैं वैसे हटा देता हूँ। हमें पता है कि प्राइस मंथली इम्बैलेंस में है। ये एक वीकली इम्बैलेंस है जो कि इन्वर्जन के लिए काम करेगा। वीकली इम्बैलेंसेस को मैं ब्लू कर रहा हूँ। ये इन्वर्जन के लिए काम करेगा, ये एफवीजी। और प्राइस अगर रिट्रेस हो तो कहाँ तक रिट्रेस हो, इस लेवल तक, इवन के यहाँ तक भी, और फाइनल बिल्कुल आखिरी डीप रिट्रेसमेंट अगर आती है तो यहाँ तक हम देखेंगे। ये वीकली पे हमारा पर्सपेक्टिव है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या है, एक लिक्विडिटी, जैसे मैंने कहा था कि एक लिक्विडिटी स्वीप हुई और उससे ये वीकली इम्बैलेंस में है प्राइस। डेली लाइंस विल बी मार्क्ड एज ग्रीन। सो डेली में प्राइस ने ये डे स्वीप किया है, डे ऑफ वेंसडे का लो, देन थर्सडे एक रिजेक्शन ब्लॉक, फ्राइडे इनसाइड बार। तो ये लिक्विडिटी हमारी सेल साइड लिक्विडिटी बन गई और ये बाई साइड लिक्विडिटी बन गई। प्राइस फ़िलहाल एक रेंज में है, इसी रेंज में बाई साइड सेल साइड। अब देखते हैं मंडे को भी शायद यहाँ रेंज करे, या शायद मंडे को मोस्टली मार्केट रेंज बाउंड होती है। बेस्ट है कि मंडे को रेंज करे, ट्यूसडे को उसकी लिक्विडिटी एक साइड की स्वीप करके कंटिन्यूएशन दे दे। लेट्स से मंडे रेंज, से मंडे रेंज करे और ट्यूसडे को उसकी मैनिपुलेशन हो, हाई स्वीप हो और देन कंटिन्यूएशन सेल साइड। तो ये एक खूबसूरत सेटअप होगा। अगर मंडे फ्राइडे का हाई और लो दोनों ना ले और रेंज करे, या एटलीस्ट लो ले और रेंज करे, देन स्वीप करे ट्यूसडे को इस ये दोनों रिलेटिव इक्वल हाइज, और यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन टू सेल साइड, तो एक बेहतरीन सेटअप बनेगा। अदरवाइज इसके अबव हमारा एक इम्बैलेंस है। डेली लेवल में ग्रीन मार्क करूँगा, बल्कि रेड मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा था वीकली इम्बैलेंस, वीकली को ग्रीन ब्लू कर देते हैं, डेली को ग्रीन कर लूँगा। ये एक डेली एफपीजी से हम करंटली बेस्ट प्राइस यही है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ से रिट्रेस डीप होती है तो इसकी ओपन और ये प्राइस, देन हमारे पास आखिरी इम्बैलेंस बनता है, और यहाँ तक प्राइस अगर ट्रैवल करे या इसकी ओपन तक भी, तो ये बेहतरीन जोन होगा। इससे लोअर अगर हम जाएं तो H1 में, देन आप इस डेली इम्बैलेंस को मैं अगर रिफाइन करूं तो ये मेरे पास बहुत ही एक खूबसूरत जोन बनता है। मैं कब से इसका वेट कर रहा हूँ। यहाँ ये सेलिंग एरिया, और करंटली प्राइस इस इम्बैलेंस के अंदर एक कंसोलिडेट हो रही है, ना इसको ठीक से ट्रूली ब्रेकआउट कर रही है ना ब्रेक डाउन कर रही है इसके नीचे। तो करंटली हमें चाहिए कि अगर अगर तो इसके ये लिक्विडिटी स्वीप करने का प्लान हुआ, और ये फ्राइडे लो, ये प्रीवियस डे हाई, फ्राइडे लो, अगर इसका प्लान हुआ ये लिक्विडिटी स्वीप का और यहाँ से रिवर्सल का, तो बेहतर है कि ये लो स्वीप करके प्राइस जाए और उसके बाद सेल ऑफ हो। ये एक कंडीशन होगी हमारी। और इस इम्बैलेंस के अबव फ्राइडे मंडे को इस इम्बैलेंस के अबव अगर अच्छी ब्रेक एंड क्लोज आती है, और देन इसका रिटेस्ट, लेकिन यहाँ पे ब्रेक एंड क्लोज ठीक ठाक हो, इसके रिटेस्ट पे हम यहाँ तक बाई देख सकते हैं, या एटलीस्ट इस लिक्विडिटी और इस लिक्विडिटी तक। ये प्राइस आ रही है 2581, यहाँ तक हम बाय देख सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पे चाहिए होगा H1 से लेके M15 का एक अच्छा सेटअप, ताकि हम सेल साइड पे प्ले करें मार्केट को। अल्टरनेटिवली अगर प्राइस ये लिक्विडिटी पहले स्वीप करती है, ये सेल साइड लिक्विडिटी फर्स्ट, ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करे, देन इससे पहले हमने बिल्कुल
सेल नहीं देखना। अगर यहाँ से एक मोमेंटम बाय का बनता है तो हम यहाँ तक इसको बाय देखेंगे, और इन केस अगर यहाँ से बाय होके प्राइस इसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेक एंड क्लोज कर दे तो इसी इम्बैलेंस के रीटेस्ट पे इवन के यहाँ तक हम फिर इसको इस लेवल तक बाय देखेंगे। ये लिक्विडिटी और ये वीकली लाइन, ये भी वीकली लेवल है। तो हम इसके ब्रेकआउट के बाद ये फैसला करेंगे। फ़िलहाल बेहतरीन ये है कि प्राइस इसके अबव ब्रेक एंड क्लोज करे इस H1 की इम्बैलेंस के अबव। ये मेरा फेवरेट सेटअप होगा अगर इस तरह कोई सिचुएशन बनती है। इसके बाद ब्रेक एंड क्लोज, रीटेस्ट, स्वीप और यहाँ से सेल साइड कंटिन्यूएशन दे दे। अदरवाइज़ फिर हम बाकी अल्टरनेटिव सिनारियोज जो भी मैंने एक्सप्लेन किए हम फिर उनके तहत उनके अकॉर्डिंग मार्केट को देखेंगे। आज के लिए गोल्ड पे इतना ही। इंशाल्लाह मंडे का प्राइस एक्शन देखने के बाद मैं मज़ीद इसको रिफाइन एक फोरकास्ट अपलोड करूँगा और उसमें बाकी पेयर्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।